आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये जो 200 फोर्थ टर्म हमारे पास 200 के बराबर दे रखा है, जहां पर एक्स अपने पास 1 से ज्यादा होनी चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा। चलो सबसे पहले अपने पास सॉल्व कर लो। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो दे रखा है इसका अपने जनरल टर्म बता सकते हैं क्या, तो टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एन सी आर यानी 6c आर के बराबर, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में एक्स की पावर 1 प्लस लॉग 10, और ये रहा अपने पास एक्स के बराबर, हाँ ना। इन पूरी की पावर में 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ ना। 1 अपॉन 2 की जगह अपने पास हम ये यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप 6 माइनस आर और अपॉन 2 लिखते क्या, हाँ आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन टू अपने पास सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टर्म एक्स की पावर 1 अपॉन 12 यानी आर अपॉन 12 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इसका जो फोर्थ टर्म के लिए आप इनके पास यहाँ पर आर की जगह क्या पुट कर लो, आर की जगह 3 पुट कर लो। जैसे ही 3 पुट करोगे तो यहाँ से बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, 6c 3 के बराबर 1 अपॉन एक्स, और इसकी पावर अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस लॉग बेस 10 है, और ये रहा एक्स के बराबर। और इन पूरी की पावर में अपने पास एक्स की जगह आर की जगह 3 डालोगे तो 3, तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर, हाँ है ना। और x की पावर आप 3 डालोगे तो 1 अपॉन किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर। ये जो दे रखा है वो अपने किसके बराबर दे रखा है, 200 के बराबर दे रखा है। ये हम नहीं करे, क्वेश्चंस में दे रखा है। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से अपने पास बेस सेम है, बेस सेम अपने के पास, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं। 6c3 इसको सॉल्व भी कर लेंगे ना, क्या पता कट जाए। 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर है, और ये आगे x की पावर में अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस लॉग 10x, और इन पूरी की पावर में अपने पास माइनस 3 अपॉन 2 लिख देते हैं, क्योंकि 1 अपॉन है, इसको 1 अपॉन को हटाएं तो ये माइनस आ गया, और x की पावर में 1 अपॉन 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 200 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 5 होगा 20, और ये आ गया अपने पास 20, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो अब अपने पास थोड़ी सी चीज़ें हमें स्मूथ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से अपने पास इसको क्या करो, ऊपर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो बेस सेम हो जाएंगे, पावर अपने पास ऐड हो जाएंगे ना। एक्स की पावर आ गया -3 अपॉन 2 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स -3 अपॉन 2 लॉग 10x, और प्लस 1 अपॉन 4 के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 के बराबर। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो x की पावर अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास लॉग 10 और -3 अपॉन 2, और ये रहा 1 अपॉन 4 के बराबर, -3 अपॉन 2 और ये रहा 1 अपॉन 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास हटा ही दोनों, 1 अपॉन 4 और -3 अपॉन 2 के बराबर, ये आ गया अपने के 4 के बराबर 1, और माइनस टाइम्स 2 दूनी 4, ये आ गया -6 यानी -5 अपॉन 4 के बराबर, हाँ ना। तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो -5 अपॉन 4, और ये रहा अपने के पास माइनस टाइम्स 3 अपॉन 2 और लॉग 10x के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करो, बेस 10 लेकर के लॉग लगा दो। इसमें अपने के पास बेस 10 लेकर के लॉग लगा देते हैं। जैसे ही बेस 10 लेकर के लॉग लगाएंगे, ये आ गया -5 अपॉन 4 और -3 अपॉन 2 लॉग 10x के बराबर। ये सही किए थे ना, -3 अपॉन 4, तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 के बराबर। एक बार और सॉल्व कर लो, 1 अपॉन 4 और -3 अपॉन 2 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 4 तो 1, और ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 -6 तो -5 सही है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब ये भाग जाओ, और इनटू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास लॉग बेस 10 और x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। चलो 1 लिखने से अच्छा है कि एक स्टेप और लिख ही देते, लॉग 10 और ये रहा 10 के बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास -5 अपॉन 4 -3 अपॉन 2 लॉग, इसको लॉग 10x को हम m मान लेते हैं, ये आ गया अपने पास m इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया -5 और -6m, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर, कुछ नहीं कि एलसीएम ले लिए हैं, और इनटू आ गया अपने के पास m इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया -5m -6m स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 4 के बराबर। तो 6m स्क्वायर, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 5m और प्लस 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। अब इनका क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। फैक्टर कर सकते हैं क्या, इसका फैक्टर शायद पॉसिबल हमें लग नहीं रहा है। ये आ गया अपने के पास 6m स्क्वायर, ये b स्क्वायर -4ac 25, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास निगेटिव आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि अपने पास इसका m का कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता रियल।
जब m का रियल वैल्यू आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब है कि m के इमेजनरी वैल्यू आएंगे, m के इमेजनरी वैल्यू आएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है ये है कि आपके पास log 10 का वैल्यू आ ही नहीं सकता है, log 10 x का वैल्यू आ ही नहीं सकता है, x का वैल्यू आ ही नहीं सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोनस हुआ था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बोनस हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बनानी भी नहीं हुई दया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आप फंस गए तो मोए मोए हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास चलो ऑप्शंस थे देखने का कि चलो बोनस था या नहीं था, ये क्वेश्चन बोनस था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं बनने लायक था। अगर अपने पास यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता तब हमारे पास डी आ जाए, एक्स एम के वैल्यू आ जाते, एम का वैल्यू आता है, इसका मतलब है कि अपने पास लॉग एक्स आ जाता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टेप पे स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।